ममता बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी। वहीं सुनील एक सरल और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का। सुनील, बेटा सुनील कहाँ है? अरे जरा एक गिलास पानी तो दे दो। हाँ माँ, अभी आया। क्या माँ, पानी तेरे सर के पास ही तो रखा है। क्या हो गया है, तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं, वो उठने का मन ही नहीं कर रहा था तो देखा ही नहीं। वैसे क्या कर रहा है? यहाँ बैठ ना मेरे पास। माँ पढ़ रहा था। वो क्या है ना, नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता, अब ऑफिस से घर आकर ही तो वक्त मिलता है। अच्छा ठीक है, पढ़ ले जा बेटा। सुनील पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब देखकर सोचता है कि शादी ही कर ले। कब तक माँ का ख्याल वो अकेले रख पाएगा? तो एक दिन, माँ ये ममता है, मैंने इससे शादी कर ली है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। घर संभालने वाली और तुम्हें संभालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। माँ अचानक से सामने बहू देखकर हैरान रह जाती है। बेटा ये क्या बात होती है? न बैंड, न बाजा, न दहेज, न शगुन, ऐसे कैसे बहू आ गई? माँ तू तो जानती है मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कहाँ से इतना पैसा बचा पाता कि धूमधाम से शादी करता। वैसे भी माँ, लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे, इसलिए बस वैसे ही। माँ जी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर गए तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को ममता की बात ठीक तो लगती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटे को लेकर फुर्र ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अकेली। बेटा देख, मेरा जो कुछ भी है वो सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं। क्या सुनील? बिल्कुल माँ, लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, जैसे तू है। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है। कैसे कोई और उसके 30 साल के बेटे की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीज़ों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये माँ को अचानक से क्या हो गया। कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान की झांसी की रानी कैसे बन गई? माँ क्या हो गया है? सब ठीक है ना? अचानक कैसी बात कर रही हो? ममता का आज पहला दिन है, स्वागत करो उसका। आसपास की आंटियों को बुलाओ, नई दुल्हन की मुंह दिखाए करवाओ। खैर, सास होने का फर्ज निभाती है और बाद में एक सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों री, बताया नहीं कि बेटे का ब्याह कर रही हो? वैसे तो सारा दिन हम ही में घुसी रहती हो। अरे मुझे भी तो अभी पता चला, यूं अचानक सर पर लेकर आ गया। कहता है बहू है माँ तुम्हारी, अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ। लो जी, ये क्या बात होगी? क्यों इतना प्यार करता है? अरे माँ का प्यार तो ज़्यादा होता है। अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन तुम ही बताओ, क्या माँ की ममता किसी और की हो सकती है? ना जी ना, बेटे को समझाओ ये बात। अरे क्या समझाऊं, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो बेटा कल तक माँ माँ करता था, अचानक से बीवी बीवी का राग आलाप रहा है। देखा, उसकी बीवी ना सुंदर और जवान है। सुंदरता के आगे तो एक से एक नहीं टिके, तो तेरा बेटा किस खेत की मूली है? सास को भी समझ में आ जाता है कि बहू की सुंदरता के आगे माँ का प्यार किसी काम का नहीं। उधर बीवी, ए जी, अम्मा जी सहेलियों को छोड़ने गई थी, अभी तक आई नहीं, हम देख आए क्या? अरे रहने दो ना, आ जाएंगी। कहाँ जाएगी, उनकी आदत है, एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करके ही आती है। अच्छा ही है, खाना वाना खा कर गई होगी। छोड़ो ना, घूमेगी तो खाना पचेगा, नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी। बहू भी शांत हो जाती है। उधर सास सोचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हूँ, जब बेटा परेशान होकर ढूंढेगा तब मजा आएगा। बीवी को खुद ही पता चल जाएगा कि माँ के आगे उसकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर घर पर, ए जी, माँ जी अभी भी नहीं आई, हमको तो घबराहट हो रही है कि क्या करें, जाकर पता करें किसी के घर। अच्छा, कहाँ जाओगी ये भी बता दो। पहला दिन है तुम्हारा इस घर में और एक ही दिन में मोहल्ला छानोगी क्या? हाँ, तो आप भी तो नहीं जा रहे हैं ना, हमको फिक्र हो रही है।
अरे यार, ये रोज का है अम्मा का, खाओ और सो जाओ। बस फिर क्या था, बेटा बहू खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं। उधर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वो हार कर घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स बंद है। सास को गुस्सा आता है। बहू, ममता बहू कहाँ हो? लेकिन सारे दिन की थकी बहू को ऐसी नींद आती है जैसे किसी ने भांग की गोली खिला दी हो। वो तो नहीं उठती। उठकर आ जाता है बेटा। अरे क्या बात है अम्मा, काहे चिल्ला रही हो? अरे सो जाओ ना, सुबह की थकी है बहू, वो सो रही है। जोर से बोलोगी तो नींद खुल जाएगी उसकी। माँ को गुस्सा आ जाता है। फिलहाल तो सो जाती है, लेकिन मन ही मन ढेर सारा जहर बहू के लिए भरा होता है। सुबह बहू चाय बना रही होती है कि सास धीरे से गैस तेज कर देती है, जिससे चाय का बर्तन जल जाता है। और जैसे ही बहू चाय का बर्तन उठाती है, उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर इधर उधर भागती है कि सास थोड़ी देर में उसके हाथ में पानी डाल देती है। हाय रे बहू, क्या कर रही हो? पहली बार रसोई छुई हो क्या? सासू माँ गलती से गैस तेज रह गई थी और बर्तन जल गया, जिससे मेरा हाथ जल गया। हाय रे, कितना गंदा दाग। छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है तेरा गला हुआ मांस देखकर। तू ना मुझे अभी साथ से खाना मत लगाना। बहू भी खुद का हाथ देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है। कुछ दिनों के बाद सास की सहेली आती है, बहू चाय बनाकर लाती है। उसके जाने के बाद सहेली कहती है, बहू की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी दीवाना हो जाए। वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है? अरे वैसा ही है, बहू के पीछे लट्टू। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बहू के चेहरे पर दिवाली के पटाखे की चक्री फेंक दी, उसका पूरा चेहरा जल गया। अब देखो ना रही सुंदरता, और ना ही अब मेरा बेटा उसे पूछता है। अरे अब तो वो उसे छोड़कर दूसरी भी देखने को बोल गया है मुझे। बहू सारी बात सुन रही होती है। आंटी एक बात बताइए, क्या भरोसा है कि दूसरी सही आए और आपके अनुसार रहे? देखिए आंटी, मेरी सासू माँ को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार साथ में खुशी से रह रहा है। देख बहू, मेरी सहेली की बेइज्जती ना कर, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए, समझी? बहू नहीं मानती है। वो बार बार उनकी सहेली को घर से निकल जाने को कहती है। तभी सास की सहेली पास के चूल्हे से लकड़ी लाकर बहू के चेहरे पर लगा देती है। बहू जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या कर दिया? मैंने कहाँ किया, ये तो तूने किया। तू ही नहीं चाहती थी कि बहू बेटे के साथ रहे, भला मैं क्यों करूँगी? मैं तो चली, निपटो अब। बहू रो रही होती है, दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन सास उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। तभी पति आता है। क्या हो गया ममता? ये दाग कैसे लगा? तुम कैसे जली? ममता कुछ नहीं कहती, बस दर्द से करा रही होती है। पति माँ की तरफ देखता है। हो ना हो माँ, ये पक्का आपका काम है। आप ही ममता से जला करती थी ना। देखना माँ, अब पुलिस आएगी, केस बनेगा, लेकिन पहले मैं ममता को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ममता की सास से कहते हैं, आपने तो नहीं जलाया ना बहू को? अब ममता की सास के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो घबरा कर कहती है, ना ना डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हैं? हम क्या जलाएंगे अपनी बहू को? डॉक्टर ममता के पति से पूछते हैं। देखिए, क्योंकि ये ससुराल में जली है तो मामला पुलिस का बनता है, तो आप पहले पुलिस को बुलाइए, तभी इलाज पूरा होगा। सास डर जाती है कि अब तो बच्ची जिंदगी जेल में ही रहना होगा। रहने दीजिए ना, पुलिस को क्यों बुलाना? सारी हंसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। बहू को जलाना भले ही बहुत आसान हो, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी जेल की हवा खाना। सास डर जाती है। पुलिस आती है। पास लेटी दर्द से करा रही ममता स्टेटमेंट देती है। तो क्या हुआ था? कैसे जली आप? ममता पास खड़ी सास को देखती है। बेटी बताओ, कैसे जल गई तुम? ओए, काका का किरण वाली शाहरुख, चुप, बिल्कुल चुप। सास चुप। सभी इंतजार करते हैं कि ममता क्या बोलेगी। जी मैं खाना बना रही थी, लकड़ी उड़कर मेरे ऊपर गिर गई और मैं जल गई। सास बहू की बात सुनकर रोने लगती है।
देखा माँ, कितनी समझदार है ममता। ये चाहती तो, हाँ बेटा, ये चाहती तो मैं आज जेल में होती। मुझे माफ कर दे, मैं आगे से अभी कभी ऐसा नहीं करूंगी। बहू के साथ मिलकर रहूंगी, मुझे माफ कर दे। अब सालों से पति के पीछे पड़ पड़कर संध्या ने फाइनली गिफ्ट में आईफोन ले ही लिया है। संध्या एक दिन फोन लेकर बाजार गई थी कि हे भगवान, ये बादलों का आज भी बनना था, हो ना हो ये बरसेंगे भी जरूर, क्या करूं। तभी संध्या को एक आइडिया आता है और वो बैग में से एक पन्नी निकालती है, फिर एक और 2, 4, 5, 10 पन्नी में लपेट कर वो घर आती है तो हाय रे बहू, मैं तो मरते मरते बची हूँ। बच गई? कैसे, क्यों, क्या हो गया था? मतलब नहीं बचना चाहिए था क्या? अरे सिलेंडर में आग लग गई थी, वो तो मैंने देखा और तुरंत एक्शन ले लिया, वरना तो अरे भगवान, हमारा तो घर जाता ही आसपास के 4 घर और जल जाते। वैसे कल मुही तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? 1 लाख रुपए का फोन मेरे बेटे ने तुझे दिया है, वो क्या तेरी माँ के लिए है? माँ तक ना जाना माँ जी, दिख नहीं रहा है, बादल बन गया है। अरे तो क्या बादल तेरा नेटवर्क खा जाते हैं क्या? नेटवर्क खा ले वो चल जाएगा, लेकिन मेरा आईफोन तो सेफ रहना चाहिए, समझ गई ना माँ जी? अच्छा, तो कहाँ सेफ रखा है अपना फोन, जरा दिखा ना। माँ जी, फोन नहीं, वो आईफोन है। अरे आई हो, डब्लू हो, एक्स हो, मुझे क्या करना है? मेरी तो मुसीबत में तूने फोन नहीं उठाया ना। बहू को तो फोन का इतना भूत सवार हो जाता है कि वो काम करते वक्त भी न जाने इतनी देर से फोन में कोई मैसेज तक की बेल नहीं बजी। कहीं मेरा फोन डेड तो नहीं हो गया ना? वो बार बार फोन देखती, तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। क्या हाल है? मैं बस ना फोन के पास ही थी कि तेरा फोन आ गया। क्यों, घर का काम निपटा लिया क्या? अरे रश्मि, यहाँ तो घर का काम खत्म होने पर ही नहीं आता, क्या करूँ? मैं तो काम करके बस रेडी हो रही थी, आज कुछ सेल्फी वेल्फी लेने का मन है। अच्छा। मेरे फ़ोन में तो ऐसे ऐप है कि सेल्फी के लिए तैयार होने की भी ज़रूरत नहीं होती, सारा मेकअप अपने आप। अच्छा, तू रुक, मैं ना तुझे अपने फ़ोन का कमाल दिखाती हूँ। जैसी हूँ वैसी ही सेल्फी लेकर भेज रही हूँ, देखा तू? तभी सास की ज़ोर से आवाज़ आती है, बहू, अरे बहू, चाय चढ़ाई है क्या? जल रही है, बदबू आ रही है। बहू कहाँ सुनने वाली थी, वो तो अपने आईफोन से फोटो पर फोटो खींची जा रही थी। क्लिक क्लिक की आवाज़ के सामने तो सासू माँ की आवाज़ कहाँ सुनाई देती। हाय रे, कितनी प्यारी फोटो आई है, हाय रे, मैं कितनी सुंदर हूँ, क्या करूँ मैं? अरे फिलहाल तो रसोई में जाकर चाय का जला बर्तन रगड़ कर साफ कर और फिर से चाय बनाकर ला, समझी? बहू फोटो सहेली को भेजकर चाय बनाने चली जाती है। सहेली फोटो खोलते ही हैरान हो जाती है। हाय रे, ये क्या, इसने आईफोन ले लिया? कैसी तो दिखती थी कॉलेज में, लेकिन फोटो देखो कितनी प्यारी आई है। है भी तो आईफोन ना, काश मेरे पास भी आईफोन होता। उधर रश्मि सास के साथ किचन में काम कर रही थी, लेकिन उसका मन तो यही सोच रहा था कि कैसे सहेली का रिस्पॉन्स रहा होगा उसका आईफोन का फोटो देखकर। किसी तरह काम निपटाकर सासू माँ मैं ना अब भी आई। हाँ, जा रही होगी वो फोन की शक्ल देखने, है ना? उसे देखे बिना तो तेरा खाना हजम नहीं होता। अरे न जाने रवि ने क्यों दिला दिया तुझे। हाँ, क्यों दिला दिया? मैं तो सिर्फ घर का काम करने के लिए हूँ ना, आईफोन तो आपको दिला देना चाहिए था, है ना? और फिर एक दिन, बहू घर पर पोछा लगा ले, आज काम वाली नहीं आएगी। हाँ ठीक है। रश्मि पोछा लगा रही होती है कि गलती से वो फोन जमीन पर रख देती है। पीछे से उसकी बेटी खिलौने वाली साइकिल लेकर फोन पर चढ़ जाती है।
हल्की सी बच्ची और हल्की सी साइकिल से फोन का तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये देखकर हमारी रश्मि भड़क जाती है और बच्ची को जोर जोर से डांटने लगती है, जिससे बच्ची डर कर दादी के पीछे चली जाती है। ये क्या है रश्मि? माँ जी, ये बिना देखे मेरे आईफोन पर चढ़ गई। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। बहू, इस बारे में मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। पहले तू तेरा आईफोन देख ले, उसे कुछ हुआ भी है कि नहीं, या तू ऐसे ही चिल्ला रही है? बहू जल्दी से फोन देखती है, जो बिल्कुल ठीक होता है। हाँ माँ जी, वैसे हुआ तो कुछ नहीं है मेरे आईफोन को। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा फोन ठीक है। अब मेरी बात सुन, तेरा फोन टूट भी जाता ना तो ठीक होता, अरे नया आ जाता। लेकिन बच्चे का मन टूट गया ना तो तू पागल हो जाएगी, क्योंकि उसे कभी नहीं जोड़ पाएगी। वो डर गई ना तो कभी तेरे पास नहीं आएगी, समझी? लेकिन बहू को सास की बात सुननी ही नहीं थी। उसका तो पूरा ध्यान फोन पर था। न जाने ये फोन का भूत इस पर से कब उतरेगा और कैसे उतरेगा। शाम को पति घर आता है। रश्मि खिड़की में खड़ी होकर बाहर की बारिश को अपने आईफोन के कैमरे में खींच रही थी कि अचानक पति की आवाज आती है। रश्मि, रश्मि मैं आ गया हूँ, जरा चाय बना कर लाओ ना, मैं चेंज करके आता हूँ। रश्मि फोन को खिड़की की चौखट पर रखकर चली जाती है। वो किचन में चाय बना रही होती है कि यार आज तो मैं पूरा भीग गया। अच्छा, मैं आईफोन में आपकी गीली फोटो खींच लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, बाल गीले हैं, फोटो भी ठीक नहीं आएगी। ठीक है ना, सूख जाएंगे तो इंस्टा स्टोरी पर डाल देंगे। रश्मि फोन के पीछे पागल सी हो रही थी कि अचानक जोर जोर से बाहर हवा चलने लगती है। बहू, हवा चल रही है, जरा ऊपर से कपड़े उतार कर ले आ। हाँ माँ जी, मैं जा रही हूँ। बेटा जरा सारे घर के दरवाजे खिड़की बंद कर ले, नहीं तो हवा से बाहर का कचरा घर के अंदर आ जाएगा। अरे शीशे भी टूट जाते हैं ऐसी हवा से तो। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। दोनों अपने अपने काम में जाने ही वाले होते हैं कि अचानक बहू को कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे लगता है बहू तेरे कमरे की खिड़की से कुछ गिरा है, जैसे कांच टूटा हो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ और नहीं, मेरा फोन गिरा है मेरा। हाय रे, अब तो मैं मर ही जाऊंगी। मेरा आईफोन नहीं रहा, मैं फिर रह कर क्या करूंगी। बहू जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी कि उसके कमरे में सास और बेटा पहुंच जाते हैं। अरे क्या है रश्मि, क्यों चिल्ला रही हो? मैं कब से एक कप चाय के लिए तुम्हें बुला रहा था, कर क्या रही थी तुम? मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन, मेरा आईफोन। अरे वो रखा है तेरे सर के पास, और कहाँ है? हाय रे, मैंने कितना बुरा सपना देखा कि मेरा फोन गिरकर टूट गया। देख बहू, आज तो तू सपने में चिल्ला रही है, शुक्र है कि फोन ठीक है, लेकिन बेटा फोन से इतना मोह ठीक नहीं है। हाँ माँ जी, सोचिए, सपने से ही मेरा सीना धड़क गया। कहीं सच में होता तो कहीं मैं हार्ट अटैक से मर ही ना जाती। ठीक है माँ जी, मैं आज से फोन पर कम ध्यान दूंगी और उसे ना कपबोर्ड में ही रखा करूंगी। रमा की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। ना कोई डांटने वाला, ना पूछने वाला, हर कोई बहुत प्यार करता उससे। बड़ी बहू मेरी बिल्कुल पार्वती का रूप है, कितनी सुंदर, गृह कार्य में दक्ष, और बोली तो बिल्कुल जैसे कोयल कूक रही हो। हाँ माँ, पता है, लोग मुझे कहते हैं कि तेरी तो दो माँ है, एक भाभी माँ और एक आप। मुझे तो मरने से बचा लाई है रमा, मेरे लिए तो बहू नहीं भगवान है वो। रमा का पति अपनी बीवी की तारीफ सुनकर खुश हो जाता। शाम को, रमा ये लो, तुम्हारे लिए ये हीरो का हार लाया हूँ। भाई इतनी अच्छी बीवी होने का इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। रमा खुश थी अपनी जिंदगी से, हर कोई उसे मानता। एक रोज बुआ सास घर आती है। अरे रमा बहू, आज अपने हाथ का साउथ इंडियन खाना नहीं खिलाएगी? मुझे पता था बुआ जी, आज मंगलवार है, आप मंदिर के बाद जरूर आएंगी, इसीलिए मैंने पहले ही बना कर रखा है। अरे बहू हो तो ऐसी,
यहाँ तो कोई अपने घर वालों को ही खाना खिलाकर खुश नहीं। और एक ये है बेटा, कल घर में कीर्तन है तो। हाँ हाँ बुआ जी, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए, मैं सारा काम खुद कर लूंगी। हाँ हाँ पता है तू सारा काम कर लेती है, लेकिन बेटा थक जाएगी, ऐसे कैसे लगी रहती है सारा दिन। तभी देवर वहां आ जाता है। बुआ नमस्ते, अच्छा हुआ आप यहीं हो। क्यों, क्या हो गया राहुल, बहुत खुश हो? सब ठीक है ना? भाभी वो सिम्मी ने मुझसे शादी करने को हाँ कर दी है। पापा को कहिए ना उसके घर जाकर रिश्ता मांग ले। अरे कौन सिमी, वो पिल्लू पहलवान की बेटी? हाँ हाँ वही, बुआ कब से मना रहा था उसे शादी के लिए, अब मानी है। वैसे तुम लोगों के घर का मामला है, पर सुना है वो लड़की बहुत तेज है। अरे देख लेना भाई तुम लोग। नहीं नहीं बुआ, ये आपके भी घर का मामला है। बुआ जी और पापा जी के साथ जाकर आप तीनों ही समझ लीजिएगा, ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो राहुल को समझा देंगे। क्या भाभी, क्या समझा देंगे? अरे कितनी अच्छी लड़की है वो, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। शाम को सभी लड़की के घर जाते हैं, जहां लड़की का पिता जो पेशे से पहलवान होता है। अरे देखो भाई, मेरे लड़की घर ले जाने का मतलब समझ रहे हैं ना आप? नहीं भाई साहब, मतलब क्या मतलब आप ही बता दें। वो क्या है ना, हमारी पहली बहू से तो लगता ही नहीं है कि वो बहू है, बेटी से भी बढ़कर है वो हमारी। हाँ तो बस यही कहना था हम लोगों को भी। वो तो बेटी की जिद है इसलिए हाँ कह दिया। देखने को देखे जॉइंट फैमिली है, लड़के को अलग कर दो तो शादी हो सकती है। पिता गुस्से से खड़े हो जाते हैं। लड़का कैसे अलग कर दे, कोई बेगाना है क्या? अरे मेरी औलाद है औलाद, कौन से माँ बाप अलग करते हैं। अरे बेटी देनी है तो दे, नहीं तो नमस्ते। तभी वहां रिन्नी आ जाती है। वो ससुर का रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है। अरे रुकिए पिताजी, कहाँ निकले जा रहे हैं नमस्ते करके? रिश्ता बनाने आए हैं तो जाने की बात ना करें नमस्ते करके। ओह, तो तुम रिन्नी हो जो राहुल की पसंद हो। देखो बेटा, हम लोगों के घर आने का सपना है तो एक परिवार होकर एक साथ रहना होगा। रीमा बहू के बारे में तो राहुल ने बताया ही होगा। जी हाँ, सारा दिन भाभी के बारे में ही तो बताता रहता है, और बताता भी क्या है वो। बाकी क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं बेटा, देखो हम लोगों ने बात कर ली है, तुम्हें देख भी लिया है, घर जाकर सलाह मशवरा करके बताते हैं। रुकिए, क्या एक छोटा सा प्रोसीजर इतना लंबा कर रहा है? रिन्नी अपने भाई को आवाज देती है। अरे छोटू, बाजार से मिठाई का डिब्बा ले आ, और हाँ अंकल जी जरा निकालिए तो 5,000 एक। अरे कैसी बात कर रही हो, बुआ जी ने कहा ना कि घर जा रहे हैं, जाकर फिर बाद में बताते हैं। अरे बस करिए बहन जी, कोई नौकरी का इंटरव्यू नहीं दिया है हमारी रिन्नी जो आप बाद में बताएंगे। शादी तय करो फिर ही जाओ। दबंग परिवार और बेटे की बगावत के कारण उन लोगों को शादी करनी पड़ती है। रिन्नी जैसे ही घर आती है, सभी का रीमा के प्रति प्यार देखकर जल उठती है। ओए बेटा, इसने तो सबको कैप्चर कर रखा है, अब तो इसका साम्राज्य खत्म करना ही पड़ेगा, तभी रिन्नी का झंडा बुलंद होगा इस घर में। दोपहर के खाने में रिन्नी दाल में ढेर सारा खट्टा डाल देती है। ससुर जी दाल खाते हैं और उनके बदन में खुजली हो जाती है। अरे रीमा बेटा, दाल में खट्टा डाला था क्या? मुझे एलर्जी शुरू हो गई। नहीं तो पापा, मैंने तो घर में खट्टा लाना ही बंद कर दिया है। दाल किसने बनाई है? उन्होंने ही तो बनाई है, मुझे तो मजदूर की तरह रोटी सेकने को लगा दिया था। अरे रीमा, क्या हो गया है तुझे बेटा, अकल नहीं है, पापा को एलर्जी है। रीमा माँ जी की बात सुनकर रोने लगती है और कमरे में चली जाती है। रीमा के जाने के बाद रिन्नी कहती है, इसमें भला रोने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं बना सकती थी तो मना कर देती। नहीं नहीं, वो ऐसा करती नहीं है, गलती से हो गया होगा। मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अपनी बहू को मना कराती हूँ। रिन्नी को चाल उड़ती पड़ती दिखती है, लेकिन वो सोचती है कि चलो कम से कम आग तो लगा दी। रिन्नी भाभी को बोलो ना मेरा टिफिन पैक कर दे। क्यों भाई, जब बीवी सामने है तो भाभी भाभी का रट क्यों लगाया है? अरे हाँ, वो क्या है ना, अब तक आदत थी तो। हाँ तो आदत छोड़ दो, अब मैं आ गई हूँ। पति को शुरू में लगता है कि शायद बीवी को उसकी कैर है,
लेकिन मामला तो कुछ और ही निकलता है। एक रोज रीमा जब बाहर से घर आती है तो रोने लगती है। माँ मुझे बचा लो। अरे क्या हो गया रीमा, क्या हुआ बेटा? तभी वहां रिन्नी आ जाती है। लग रहा है किसी ने भाभी को धमकी दी है। क्या हुआ भाभी, किसी ने धमकाया है क्या आपको? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? रिन्नी डर जाती है। वो मुझे ना बात यह है कि देख, तेरे पिता ने जो रौब दिखाया था मेरे आगे, लग रहा है रीमा बहू को भी उन्होंने ही डराया होगा। चल बहू, पुलिस के पास कंप्लेन लिखाने। ये गुंडे मवाले पुलिस के डंडे से ही ठीक होंगे। रिन्नी डर जाती है। अब पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, वो पापा का मकसद ये नहीं था कि आप लोग पुलिस के पास जाए। देख रिन्नी बहू, रीमा बहू ने हम लोगों का पूरा घर संभाला है, उसकी तरह बनने की कोशिश कर। इसमें जलन है कैसी? अगर बड़ी भाभी को आदर्श मान लो तो ये तो किस्मत वाली बात है ना कि जिस घर में बहू बनकर आई हो वो घर एक सूत्र में बंधा रहेगा। तभी रिन्नी का पति आ जाता है। तुमसे शादी करने के लिए घर का कोई भी सदस्य राजी नहीं था। जो तुम्हारे घर में तुमने और तुम्हारे घर वालों ने किया, उसके बाद तो हम लोगों की शादी ही ना होती। लेकिन ये भाभी ही थी जिसने मेरी हालत देखकर घर वालों को मनाया और हम दोनों की शादी कराई। अब तुम्हारे पापा की पहलवानी मेरे घर वालों को डराने के लिए इस्तेमाल करोगी तो कह देता हूँ बहुत बुरा होगा। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। आज के बाद शिकायत का कोई मौका ना दूंगी। मैं भाभी के साथ मिलकर इस घर को संभाल कर रखूंगी।